Hi, welcome to this video. In this video, we are going to solve three questions on graphical representation of data. ठीक है? Let's get started. So तीनों क्वेश्चन NCERT से हैं. So पहला क्वेश्चन है हमारा A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women. So एक सर्वे कंडक्ट करा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट करा. क्या उन्होंने देखा कि बेसिकली बीमारी और मरने के रीजंस क्या होते हैं फॉर वुमेन, लेडीज़ के लिए जो 15 से 44 ईयर्स के बीच में होती हैं. ठीक है, तो इन लेडीज़ के बीमार होने या डेथ होने के रीजंस क्या होते हैं. उन्होंने स्टडी करा, सर्वे करा, तो उन्होंने देखा अच्छा ये सब कॉजेज होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि फीमेल फर्टिलिटी रेट कि ये 31% जो है केसेस इस वजह से होते हैं. ठीक है, और 25.4% केसेस इस रीजन की वजह से होते हैं. सिमिलरली 12.4% केसेस इंजरीज की वजह से होते हैं. ठीक है, तो ये सब डेथ के रीजंस हैं. ठीक है, तो टोटल मिला के अराउंड 100 होना चाहिए. तो 31, 56, 68, 72, 76, 98, या इट्स अराउंड 100, इट्स प्रॉब्ली 100. ठीक है, सो 100% ही होना चाहिए. तो सब रीजंस ये मिला के हैं. अदर कॉजेज इन पांचों के अलावा ये अदर कॉजेज भी होते हैं जिन्होंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ग्राफिकली. नाउ इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन कौन से तीन तरीके पढ़े हैं. एक तो बार ग्राफ्स पढ़े हैं, एक हिस्टोग्राम्स पढ़े हैं, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा है. राइट, याद है. सो इन तीनों में से अब हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, इसको और इसको. ना हमें पता है कि बोथ हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस चाहिए होती हैं. राइट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बनता ही हिस्टोग्राम के ऊपर है एक तरह से. राइट, तो दोनों के लिए कॉन्टिन्यूस क्लासेस चाहिए होती है, तो दोनों के लिए नंबर्स चाहिए होते हैं. पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं, सेपरेट कैटेगरीज हैं, तो इनके लिए बार ग्राफ ही बन सकता है. राइट, तो बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे. तो लेट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली. अब एक्स एक्सिस पे क्या आएंगी, ये वाली हमारी कॉजेज आएंगे. राइट, सो कितने हमारे 6 हैं. सो 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिया. सो पहले को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम देख लेना. यहाँ पे टीचर शॉर्ट फॉर्म में मान जाती तो ठीक है, नहीं तो पूरा खोल के लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो ये हो गए हमारे 6 क्लासेस, हमारी 6 कॉजेस वगैरह. अब हमारा जो हमें ये प्लॉट करना है डेटा को. राइट, सो ये मैक्सिमम कितना है, 31.8 एक तरह जा रहा है. तो यहाँ से मैं लेट्स से मैं 35 तक बना देता हूँ इसको. सो लेट्स मैं स्टार्ट करता हूँ 5, 10, 15, 20. ये डिस्टेंस जो इनके बीच की स्पेस है ना, ये इक्वल होनी चाहिए. वैसे मेरे तो नंबर चेक नहीं होने हैं, बट तुम ध्यान रखना. 30, 35. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बना दिया. नाउ अब मुझे प्लॉट करना है. ठीक है, सो आर एच सी हमारा कितना, 31.8. 31.8 अराउंड 30 से थोड़ा सा ऊपर. राइट, सो कुछ ऐसा बनेगा. राइट, इसको मैं अंदर से कुछ बना देता हूँ. ठीक है, और एन सी कितना है हमारा 25.4. तो ये जस्ट 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा. अब हमें बस यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो तुम ये स्ट्रेट लाइंस में आना, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं, यू कैन यूज अ स्केल. एक तो इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए. दूसरा क्या होता था, इनमें डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जो अगले में डिस्टेंस होगा. सो आई में कितना 12.4. सो 10 और 15 के बीच में जाएगा ये. ठीक है, और ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. राइट, तो ऐसे करके वी कैन प्लॉट. कार्डियोवेस्कुलर कितनी है, 4.3, तो 5 से थोड़ा सा कम. रेस्पिरेटरी कितनी है, अराउंड सेम ही है, थोड़ा सा मार्जिनली कम. अदर कॉजेज कितने हैं, 22. तो ये जाएगा 20 से थोड़ा सा ऊपर. ये थोड़ा टेढ़ा बन गया.
ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा बार ग्राफ बन जाएगा. नाउ वी हैव टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो हमें देखना है कि सबसे बड़ा कॉज कौन सा है यहाँ पे. सबसे बड़ा कॉज जिसका सबसे बड़ा डंडा है, राइट, जो सबसे ज़्यादा कॉजेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कॉजेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट. सो आंसर इज RHC, which is reproductive health conditions. ठीक है, so that is our first question. Now let's look at the second question. It says that the length of 40 leaves, तो हमने 40 पत्ते इकट्ठे करे एक प्लांट के और उनको हमने मेजर करा अप टू 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो फिर हमने उस डेटा को प्लॉट करा. तो कैसे प्लॉट करा, हमने देखा कि अच्छा 118 से लेकर 126 मिलीमीटर तक हाइट कितने पत्तों की है, 3 पत्तों की. 127 से लेकर 135 मिलीमीटर हाइट कितने पत्तों की, इतने पत्तों की. वैसे ही इसमें कितने पत्ते लाई करते हैं, सिमिलरली हमने पूरा डेटा प्लॉट कर दिया. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. तो हमें इस डेटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, और हिंट दिया हुआ है कि पहले क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस बनाना है. ना हमें पता है कि हिस्टोग्राम में जो डेटा होता है वो सारा कॉन्टिन्यूस होता है, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि 126 पे क्लास खत्म हो रही है और 127 पे शुरू हो रही है, राइट. सब में यही कैसे 135 पे शुरू खत्म हो रही है, 136 पे स्टार्ट हो रही है, राइट. बट हमें पता है कि ये इसका लास्ट पॉइंट और इसका अगली क्लास का जो बिगनिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूस क्लासेस होती हैं. तो इनको कॉन्टिन्यूस कैसे बना सकते हैं, सिंपल है. 126 पे ख़त्म हो रही है, 127 पे शुरू हो रही है, राइट. तो सब में जो ख़त्म और शुरू होने का डिस्टेंस कितना है, 1 है, राइट. 144 पे ख़त्म हो रही है, 145 पे शुरू हो रही है, सब में 1 का डिफरेंस है. तो हम बेसिकली करेंगे 1 को आधा आधा बांट देंगे, ले यार आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ. ठीक है, तो हमारी कॉन्टिन्यूस क्लासेस बन जाएगी. तो कॉन्टिन्यूस क्लासेस कौन सी होंगी, फर्स्ट में तो 117.5. तो पहली वाली को हम आधा माइनस करेंगे, मतलब पहली वाली को, और दूसरी वाली को आधा बढ़ा देंगे, राइट. तभी कॉन्टिन्यूस होंगे ना. 126.5 करेंगे और इसको भी 126.5 करेंगे. तो पहली वाली को आधा कम करना पड़ेगा, दूसरी वाली को आधा बढ़ाना पड़ेगा. वैसे ही 135.5 से लेकर 144.5, फिर 144.5 से लेकर 153.5, फिर 153.5 से लेकर 162.5, फिर 162.5 से लेकर 171.5 से फिर 171.5 से लेकर 180.5 तक. ठीक है, सो ये हमारी क्लासेस बन गई और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये नंबर ऑफ लीव्स हैं. ठीक है, तो इसका हमें अब हिस्टोग्राम बनाना. तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, वही पहले तो 2 एक्सेस बनेंगी, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस. नाउ एक्स एक्सेस में क्या होगा हमारा, हम शुरू किससे करेंगे, इन नंबर से शुरू करेंगे. हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 से तो 117 तक आते आते हमारा पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं ताकि पता लगे ब्रेक है. हमें यहाँ पे 117 से शुरू करते हैं. ठीक है, और फिर अगला 126.5, इन्हीं नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं. 135.5, 144.5. सिमिलरली हम इसको पूरा प्लॉट कर सकते हैं, राइट. डिस्टेंस इन सब पॉइंट्स में सेम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सब में 9 का डिफरेंस है ना. 171.5 और 180. ठीक है, तो ऐसे प्लॉट कर दिया हमने. अब हमें हिस्टोग्राम बनाना. तो पहले तो हमें वाई एक्सिस पे कितना प्लॉट करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना है, 12 तक जाता है. तो लेट से मैं 3, 6, 9, 12 ही प्लॉट कर देता हूँ. 3, 6, 9, 12, लेट से एक ऊपर और चला जाता हूँ. ठीक है, नाउ 117 से 126.5 तक 3 है, तो ये गया 3 तक. ठीक है, 126 से 135 कितना है, 5 है, तो ये 3 और 6 के बीच में ये थोड़ा चौड़ा बन गया, बट ये सेम विड्थ होगी इसकी और इसकी, क्योंकि
ये विड्थ सेम है 117 और 126, 126 135 में 9 का डिफरेंस है, तो विड्थ सेम रहेगी। ठीक है, 135.5 से लेकर 44.5 तक 9 है, तो ये जाएगा 9 तक। तुम सीधा बनाना, ये मेरा जैसा मर्जी बन रहा है। वैसे ही 144.45 से लेकर 153.5 तक जाएगा 12 तक। ओ 12। ठीक है, तो ऐसे करके हम पूरा हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे बनाना पड़ेगा, मैंने नहीं बनाया, इन सब पॉइंट्स पे बनाना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? हमें बताना है कि कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबल होती है? एक तो हिस्टोग्राम होती है, तो हिस्टोग्राम तो हमने पहले ही बना ही दिया है। एक क्या होती है, बार ग्राफ्स होती हैं, और एक क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है। तो जहाँ पे हिस्टोग्राम बनता है वहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बन नहीं सकता है, तो एक तो आंसर इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो है ही है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे बार ग्राफ भी बना सकते हैं। हमें सेपरेट ये क्लासेस दी हुई हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है, तो बार ग्राफ्स भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। थर्ड क्वेश्चन is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? अब हमारा जो मैक्सिमम है वो 12 है लीव्स, और वो इस क्लास में लाई करते हैं 145 से लेकर 153 मिलीमीटर की रेंज में लाई करते हैं इतने लीव्स। नाउ इसके बेसिस पे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो लीव्स हैं वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। सबसे ज़्यादा जो लीव्स हैं वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। हम नहीं कर सकते, राइट? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि 12 लीव्स इस पूरी क्लास में लाई करते हैं। हमें ये नहीं पता कि सारे 153 हैं, सारे 145 हैं, या सारे 146 हैं। हमें क्या पता एक दो 153 हो, एक दो 145 हो। हम कुछ नहीं कह सकते। पूरी क्लास का हमें पता है कि हाँ, इस पूरी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई करते हैं। 145 से लेकर 153 की जो क्लास है, इस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई करते हैं 12, क्योंकि 12 से ऊपर तो कुछ नहीं है यहाँ पे। बट हमें ये नहीं पता कि सारे 153 हैं और सारे 145 हैं, या कितनी इनकी इंडिविजुअल लेंथ कितनी है। ठीक है, सो द आंसर इज नो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now this question says 100 surnames are randomly picked up from a telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet and the surnames was found as follows. तो हमने क्या करा कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी खोली और उसमें 100 सरनेम्स हमने उठा लिए। तो किसी का शर्मा जी है, राइट, कोई शर्मा होता है, कोई ठाकुर होता है, और क्या क्या होते हैं, मदान होता है, कोई बवेजा होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, राइट। जो भी पॉसिबिलिटी होती है, टुली होता है। टुली का भी सुना है? मैंने भी नहीं सुना। अच्छा चलो, सो ये सब 100 सरनेम्स हमने उठा लिए। उसके बाद क्या करा हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करी कि उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? इसमें 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सब में 6 ही है। वाह, ओके, इसमें 4 हैं। तो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? दुआ एक होती है, तो उसमें 3 हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे हमने क्या करा, सबको सरनेम्स को हमने देखा कि इसमें कितने लेटर्स हैं, सबके सरनेम्स उठाए और फिर उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, 1 से लेकर 4 लेटर्स कितने सरनेम्स में? 6 में। 4 से 6 कितने 4 से 6 लेटर्स कितने सरनेम्स में? 30 सरनेम्स में 4 से 6 लेटर्स हैं। वैसे ही ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, अब नाउ हमें बोला गया ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इनकी जो इंटरवल साइज हैं या जो रेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो 1 से 4 में कितनी है? 4 माइनस 1, 3 इसकी विड्थ है, राइट, इस क्लास की। मतलब 1 से 2, फिर 2 से 3 है, 3 से 4, 3 रेंजेस आ रही है इसमें। 4 से 6 में कितने हैं? 6 माइनस 4, 2 हैं। 6, 8 माइनस 6, यहाँ पे भी 2 की रेंज है। ये क्लास इंटरवल साइज भी बोल सकते हो उसे। 12 माइनस 8, इसमें 4 है। 20 माइनस 12, इसमें 8 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सब का इंटरवल साइज या विड्थ कह लो क्लास की, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में हमारी डिफरेंट विड्थ हो सकती हैं, बट उसमें क्या करना था, हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है
फ्रीक्वेंसी को, कैसे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है? अगर हम लेट से हम इसमें जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट जो क्लास विड्थ है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं बचेगी, और बाकियों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उनकी जितनी क्लास विड्थ बड़ी है। तो इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 2 के मुकाबले 1.5 गुना है, 3 है, तो इसको हमें 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है वैसे, 6 इंटू जो स्टैंडर्ड हमारा साइज़ है डिवाइडेड बाय जो इसकी क्लास विड्थ है, नाउ इट कम्स टू 4। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4, और ये 16 क्या बन जाएगा, 16 इंटू 2/4 इज इक्वल्स टू 8। 4 का क्या बन जाएगा हमारा, 4 इंटू 2/8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऐसे में प्लॉट करना पड़ेगा। सो हमारी क्या क्या फिगर्स होगी, 4, ये 30 का 30 रहेगा, ये 44 का 44 रहेगा, और ये 8 और ये 1। ठीक है, तो सो ऐसे हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। सो कौन कौन सी क्लासेस है हमारी, 1 से 4, 1 से 4 थोड़ी चौड़ी होगी, लेट्स से कि ऐसे बना देते हैं 1, और इसको थोड़ा सा टाइट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और y में हमें कितना मैक्सिमम जाना है, 44 तक जाना है। तो उसको लेट से मैं 5 के फिगर्स पे डिवाइड करता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 45 चले जाते हैं। नाउ 1 to 4 में हमारे कितने हैं, 4। सो 1 to 4, 5 से थोड़ा सा कम, 4, 4 से 6 कितने, 30। सो 4 से 6 जाएगा ये 30 तक, ये सीधी लाइन होनी चाहिए। 6 to 8 इज 44, 6 to 8 जाएगा 44 तक, 45 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, और ये 40। ठीक है, और 8 to 12 जाएगा 16। सो 8 to 12 नहीं, सॉरी, 8 to 12 जाएगा 8, 8 to 12 इज 8। सो 10 से थोड़ा सा कम। ठीक है, नाउ 12 to 20 इज 1। सो 12 to 20 इज जस्ट 1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं, वो तो इसी में ही आ रहे हैं, बताइए, 44 है, राइट। So 6 to 8 is the class interval in which the maximum number of surnames lie. Now इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं हिस्टोग्राम को, चलो वो तो हम डेटा को देख के तो बता ही सकते हैं। हिस्टोग्राम को देख के कैसे बता सकते हैं, हिस्टोग्राम को हम ऐसे देख के बता सकते हैं जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। सो ये विड्थ कितनी है इसकी, 2 है, ये 2 है हमारी, और ये कितना है, हाइट कितनी है, 44। तो इसकी कितनी है, 88। एरिया हो गया, इसका कितना एरिया, ऐसे तुम सबका एरिया निकाल सकते हो, सब रेक्टेंगल्स का, और तुम देखोगे कि जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वो उस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा सरनेम्स लाई करते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।